हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज से ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी जो है आपका सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है 2022-26 के सेशन वालों का, उसका मैं आज से पढ़ाना शुरू करूंगी। आज मैं आपका पहला यूनिट लेके आई हूँ जिसमें आपको झारखंड के बारे में देखो। ईवीएस जो है ये हर सेमेस्टर ये 2022-26 के सेमेस्टर 4 के हर स्ट्रीम के लिए रखा गया, क्योंकि हम लोग जो है सो इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हो सके और उसके लिए जो भी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप समझ सके, अवेयर हो सके। इसी वजह से ये सबके लिए कंपलसरी किया गया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम को हो। तो आपका वो जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको झारखंड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग झारखंड स्टेट से आते हैं, तो झारखंड के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नोट्स दे रही हूँ, इसके आगे वाले वीडियो में मैं और भी अच्छे नोट्स दूंगी। और इस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, शर्मा गेस जो आता है आपका, वो सब मैं क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताऊंगी इसमें से। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है या ये टॉपिक है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू झारखंड इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि झारखंड के इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। ऑलमोस्ट लोगों का इंग्लिश ही होगा, इसी वजह से इंग्लिश में वीडियो बना रही हूँ। फिर भी अगर आपको किसी का दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसका पूरा सिलेबस चाहिए तो आप जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओवरव्यू ऑफ झारखंड ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंसिंग बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी झारखंड का क्या है, क्या क्लाइमेट है, कौन कौन से रिवर्स है, ये सब हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी और आपके 5 मार्क्स के लिए और 15 मार्क्स के लिए भी। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि झारखंड इज अ स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया दैट इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स प्लेट्यूज, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड सॉइल टाइप्स। इसमें क्या क्या प्लेट्यू है, कौन कौन से रिवर्स है, क्या कैसा फॉरेस्ट है। तो झारखंड का जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो आपका फॉरेस्ट से ही ढका हुआ है। क्या सॉइल टाइप्स में पाया जाता है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके यहाँ बनता है। ठीक है। देखिए, प्लेट्यूज क्या है। तो सबसे जो कॉमन और मोस्ट कॉमन और पॉपुलर प्लेट्यू जो है इसका, वो छोटा नागपुर है। ठीक है। झारखंड इज मेड अप ऑफ 4 मेजर प्लेट्यूज विद द छोटा नागपुर। छोटा नागपुर सबसे आपका जो है वो आपका ज़्यादा पॉपुलर है। प्लेट्यू बिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट है ना, मोस्ट प्रोमिनेंट का मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य जो आपका प्लेट्यू है वो आपका छोटा नागपुर है। द हजारीबाग एंड रांची प्लेट्यू, जो आपका दो और प्लेट्यू है हजारीबाग और रांची, ये सब भी है। और ये सब कुछ जो है सो दामोदर रिवर अलग करता है, दामोदर रिवर इन लोगों को अलग करता है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड जो आपका है वो है पारसनाथ में। ठीक है। बहुत सारे लोग पारसनाथ पहाड़ को देखने जाते भी होंगे। अभी न्यू ईयर का सीजन भी आ रहा है तो बहुत सारे लोग जाते होंगे। पारसनाथ का झारखंड का सबसे ऊंचा टेम्पल है, माउंटेन है सॉरी, तो वो आपका पारसनाथ है ना, धनबाद में है ये। और ये आपका जो है सो हजारीबाग का ग्रेनाइट सबसे पीक है। तो ये पारसनाथ सबसे टॉप पॉइंट है झारखंड का। आप जरूर जाएं, जाके देखें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग रिवर्स, यहाँ पे जो झारखंड में कौन कौन से रिवर्स पाए जाते हैं या फिर कौन कौन से रिवर्स इसको क्रॉस करते हैं। दामोदर, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, नॉर्थ कोयल, बराकर एंड साउथ कोयल रिवर्स ऑल पास थ्रू झारखंड। बेसिक आपको दामोदर याद रखो, स्वर्ण रेखा याद रखो। मतलब कि आपका जो सो एक नॉर्थ, एक साउथ, एक बराकर, 3, और इधर आपका जो सो 3 6 रिवर आपका बचता है। ये तीनों 6 को आप याद कर लो। ठीक है। सोयल, तो जब आप क्लास 10 में होंगे तो ही आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे तरह का मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा। तो झारखंड में जो मेजर रूप से पाया जाता है आपका रेड सोयल है ना, लाल और पीली मिट्टी पाया जाता है। काला मिट्टी भी मिलता है, लेटराइट में भी मिलता है, लेकिन आपको जो ज़्यादा है वो रेड रेड सोयल पाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि झारखंड में कौन सा मिट्टी पाया जाता है तो आप रेड वहाँ पे टिक करना। ठीक है। is made up of variety of types including red, micaceous, sandy black and laterite। लेकिन मेजर रूप से आपका जो सो रेड एंड येलो पाया जाता है। ठीक है। रेड क्यों होता है, क्योंकि रॉक्स और मिनरल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये आपका रेड कलर होता है। क्लाइमेट कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय, आप जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे। झारखंड में भी उष्ण कटिबंधीय हैं, कटिबंधीय ही क्या बोलते हैं उसको, जलवायु है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय होता है। क्लाइमेट विथ एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 900 मिलीमीटर। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ये आपका 900 मिलीमीटर होता है। द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 47। अभी ठंडा का सीजन है तो आपका जो है सो आप देखते होंगे कि 7 8 या फिर 12 11 होता होगा, लेकिन सबसे अगर डाउन जाएगा तो 4 जाएगा, 4 से नीचे नहीं जाएगा और 47 से क्रॉस नहीं करेगा। द मेन सीजन्स आर समर, रेनी, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग। ये आपका मेन सीजन्स है। ठीक है। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बॉर्डर पूछता है अक्सर। तो झारखंड का जो बॉर्डर है याद कर लीजिए कि वेस्ट बंगाल में जो है आपका
वेस्ट बंगाल आपका जो है सो ईस्ट में है, ठीक है, मतलब कि इसको हिंदी में चौहद्दी बोला जाता है, वो आपका लोकेशन या फिर बॉर्डर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आपका जो है सो वेस्ट में है, बिहार आपका नॉर्थ में है और उड़ीसा आपका साउथ में है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। फिर इसके बाद अगला वीडियो भी आएगा, अब जो है सो लंबा लंबा वीडियो थोड़ा आएगा आपका, और सारे नोट्स में कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।